नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम आज डिटेल में समझेंगे कि सोना और चांदी की चमक के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, 2025 पूरा साल चांदी ने ऐसा तूफान मचाया कि सोने को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में चांदी का आयात रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया, कीमत आसमान छूने लगी और हर घर में लोग यही पूछ रहे हैं, ये रैली कब तक चलेगी? 2026 में क्या होगा? क्या चांदी सच में नया सोना बनेगी या इसमें बड़ा रिस्क छुपा है? आज हम तथ्यों, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ पूरी तस्वीर साफ करेंगे। तो चाय की प्याली लीजिए, आराम से बैठिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन हर पल आपको नई जानकारी देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2025 में भारत ने चांदी का कितना आयात किया। ऑफिशियल ट्रेड डेटा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत का सिल्वर इंपोर्ट 6000 से 7158 टन के बीच रहा। कुछ सोर्स कहते हैं 7158 टन, कुछ 6000 टन के करीब, मतलब पिछले साल से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी दुनिया की कुल सिल्वर माइन प्रोडक्शन का करीब 23 से 25% हिस्सा अकेले भारत ने खींच लिया। ग्लोबल सिल्वर माइन प्रोडक्शन 2025 में लगभग 25,000 से 26,000 टन रही, यूएसजीएस और सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुमान से। यानी भारत ने दुनिया के 5वें हिस्से से ज्यादा चांदी इंपोर्ट कर ली। सवाल यह है कि इतनी चांदी भारत में आ कहां रही है? क्या सिर्फ गहने बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ एक्सपर्ट शरद कोहली जैसे ठीक कहते हैं, चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी का मेटल नहीं रही, बल्कि इंडस्ट्रियल सुपरस्टार बन गई है। सबसे बड़ा ड्राइवर है सोलर एनर्जी। भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2025 में लाखों घरों में सोलर पैनल लगे। हर सोलर सेल में चांदी का इस्तेमाल होता है कंडक्टर के तौर पर। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबली सोलर सेक्टर ने 2025 में 6000 टन से ज्यादा चांदी खपत की और ये डिमांड 2026 में और बढ़ने वाली है। दूसरा बड़ा फैक्टर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी की बैटरी चार्जिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की जरूरत पड़ती है। भारत में ईवी सेल्स 2025 में 50% से ज्यादा बढ़ी। तीसरा, एआई और डेटा सेंटर्स। एआई बूम के कारण डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है और इसमें कूलिंग और कंडक्टिविटी के लिए चांदी इस्तेमाल होती है। चौथा, सिल्वर ईटीएफ। भारत में सिल्वर ईटीएफ में निवेश बढ़ा और ईटीएफ में जितना पैसा आता है उतनी फिजिकल चांदी वेयर हाउस में रखनी पड़ती है। यही वजह है कि चाइना, रशिया और भारत तीनों देश चांदी होल्ड कर रहे हैं। चाइना को 60% ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है और इसे रेयर अर्थ मिनरल कैटेगरी में डाल चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रैली सिर्फ डिमांड की वजह से या सट्टेबाजी भी शामिल है? देखिए, चांदी की कीमत जनवरी 2026 में भारत में 3,30,000 से 3,40,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है, यानी 2024 के मुकाबले लगभग ट्रिपल। ग्लोबली सिल्वर ने 2025 में 145% तक रिटर्न दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, चांदी में 60% डिमांड इंडस्ट्रियल है, जो गोल्ड से बिल्कुल अलग है। गोल्ड में 90% डिमांड ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट से आती है, इंडस्ट्रियल यूज ना के बराबर, इसलिए गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। शरद कोहली जैसे एक्सपर्ट्स ने साफ कहा, अगर चांदी कोई सस्ता अल्टरनेटिव आ गया तो 55 से 60% इंडस्ट्रियल डिमांड एक झटके में कम हो सकती है और ये कोई कल्पना नहीं। 2025-26 में रिसर्च तेज हो गई। चाइना की कंपनी लॉन्गी ने ऐलान किया कि Q2 2026 से वो सोलर पैनल में सिल्वर की जगह कॉपर इस्तेमाल करेगी। ब्लूमबर्ग और पीवी मैगजीन की रिपोर्ट्स कहती है कि चांदी की कीमत बढ़ने से सोलर मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही सिल्वर थ्रिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी प्रति पैनल सिल्वर का इस्तेमाल 30 से 40% कम कर दिया। अगर कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी सफल हुई तो चांदी की डिमांड पर भारी असर पड़ेगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, चांदी 70% तक क्रैश हो चुकी है, इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं चांदी में रिस्क ज्यादा है, अलर्ट रहिए। अब गोल्ड की बात करें। गोल्ड ज्यादा सॉलिड है। 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 400 से 500 टन से ज्यादा। भारत का आरबीआई भी 16% रिजर्व गोल्ड में रख चुका है। चाइना, रशिया, पोलैंड सब होल्डिंग कर रहे हैं। वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर पर निर्भरता कम करना। ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू हो चुका है और उनकी पॉलिसी, टैरिफ, ग्रीनलैंड विवाद, चाइना रशिया के साथ डील ने ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि 2026 में गोल्ड $5,000 से $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है।
ट्रंप जिंदा है तो अनसर्टेनिटी जिंदा है और ये प्रेशियस मेटल्स के लिए बुलिश है। शरद कोहली ने मजाक में कहा था, ट्रंप को थैंक यू बोलो क्योंकि भारतीय महिलाओं को नेटवर्थ गोल्ड चांदी की वजह से बढ़ी। सच्चाई ये है कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी गोल्ड चमकता रहेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, निवेश कहां करें? एक्सपर्ट्स की आम राय है डाइवर्सिफाई करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 20 से 25% गोल्ड और सिल्वर में रखिए, लेकिन सारा पैसा एक बास्केट में ना डालें। गोल्ड में ज्यादा वेटेज दें क्योंकि वो कम वॉलेटाइल है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडी और रियल एस्टेट में भी फैलाएं। 2026 में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है। ट्रम्प फैक्टर्स, मंदी की आहट, यूरोप में भारत पर पूरा असर नहीं आएगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन ड्रिवन है, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को झटका लग सकता है। फिर भी भारत 7% के आसपास ग्रोथ बनाए रखेगा। लेकिन याद रखिए, लंबे टर्म में मल्टी एसेट्स एलोकेशन ही सबसे सेफ है। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा, चांदी में चमक है लेकिन आग भी है, गोल्ड में स्थिरता है। दोनों में निवेश करें लेकिन आंखें खुली रखें। अगर चांदी का अल्टरनेटिव आया तो क्रैश हो सकता है। अगर ट्रंप की अनसर्टेनिटी बनी रही तो दोनों भागेंगे। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, रिस्क स्प्रेड करें और लंबे टर्म के लिए पेशेंस रखें। ये थी सोने चांदी की पूरी कहानी, फैक्ट्स, आंकड़े और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ। आपको क्या लगता है, 2026 में भी चांदी और सोना सबको पीछे छोड़ेंगे या क्रैश होगा? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कहीं भी निवेश करें किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। मार्केट के ऊपर नजर रखें क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां जोखिम भी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।